अतुलित बल धामा। हनुमान जी महाराज राम जी के दूत हैं, इसीलिए अतुलित बल के धाम है। और हनुमान जी के बल की तो क्या पराकाष्ठा। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल धामम है में शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं, कोई तौल नहीं, कोई पैमाने में हम उसको निहित नहीं कर सकते। शास्त्रों में अनेकों जगहों पर चर्चा मिलती है कि 100 हाथियों में जितना बल होता है, उन हाथियों के बल को मिला लिया जाए तो एक दिशा के हाथी में, एक दिग हाथी में उतना बल होता है। और 1000 दिशा के हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के ऐरावत के एक रोम में उतना बल होता है। 1000 ऐरावतों में जितना बल, उतना बल इंद्र के वज्र में होता है। और 10,000 वज्रों में जितना बल, उतना बल हनुमान जी के केवल एक रोम में है। अब आप और हम इससे परिकल्पना मात्र कर सकते हैं कि हनुमान जी के संपूर्ण शरीर में कितना बल होगा। इसलिए उनको कहा अतुलित बल धामम, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजना माता के पुत्र हैं हनुमान जी, केसरी नंदन है, पवन के बेटे भी हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि पवन कुमार हैं हनुमान जी, या अंजनी माता के पुत्र हैं, या केसरी नंदन हैं, या महादेव के अवतार हैं। ये प्रश्न बड़ा ज्वलंत है। एक हनुमान जी महाराज, उनको हमने केसरी नंदन भी कह दिया, पवन कुमार भी कह दिया, पवन के बेटा भी कह दिया, शिव जी के अवतार भी कह दिया, केसरी नंदन भी कह दिया। ऐसे काम कैसे चलेगा। विचारणीय तथ्य, हमारी सनातन संस्कृति में हर एक पहलू के ऊपर बड़ा बड़ा विशिष्ट विचार किया गया है। हनुमान जी महाराज अवश्य शिव जी के अवतार हैं, लेकिन कैसे अवतार हैं, विचार करने का विषय। समुद्र मंथन से ये कथा आरंभ होती है। समुद्र मंथन के समय जब सबसे पहले हलाहल विष निकला, सारे देवता महादेव के शरणागत हुए, प्रभु इसे तो आप ही ग्रहण कर सकते हैं। महादेव ने जैसे ही हलाहल विष का आस्वादन किया, महादेव को कुछ समय की मूर्छा आ गई, ऐसा कहते हैं, कुछ ज्वर आ गया। उसी के तुरंत बाद में समुद्र मंथन में से अमृत का घड़ा निकला। और हम सब जानते हैं नारायण ने मोहिनी स्वरूप, मोहिनी अवतार ग्रहण किया और सभी देवताओं और दानवों से ये कहा, ये वचन दिया कि मैं आपको दोनों को बराबरी से अमृत का आस्वादन करा दूंगी। लेकिन हम जानते हैं कि पानी पानी दानवों को पिला दिया और अमृत अमृत देवताओं को पिला दिया। ये तो क्रम हम सब जानते हैं। लेकिन इसी के बाद में जब भोले बाबा का ज्वर शांत हुआ, उस समय एक समय की बात, एक निर्जन वन में महादेव और विष्णु जी दोनों बैठकर चर्चा करते थे। नारायण ने कहा कि आपने तो बाबा हमारे मोहिनी स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया। सारे देवता, सारे दानव, सारे राक्षस, सारे देवी देवता उस पर मोहित हो गए थे, लेकिन आप तो उसका दर्शन ही नहीं कर पाए। अब आज हमारे भोले बाबा ने ये हठ ठान लिया कि आज तो नारायण हमको आप मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराओ। अनेकों बार जब बाबा ने प्रार्थना करी, अनेकों बार जब बाबा ने नारायण से निवेदन करा, तब नारायण राजी हुए। नारायण ने जैसे ही मोहिनी अवतार ग्रहण किया, मोहिनी स्वरूप धारण किया, बाबा भूल ही गए कि ये तो केवल अवतार मात्र हैं, अंदर से तो ये साक्षात विष्णु जी हैं, अंदर से तो नारायण ही हैं, ये तो केवल एक रूप लिया है। लेकिन बाबा भूल गए और बाबा ने जैसे ही मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया, आज योगियों के ईश, आज प्रथम योगी, आज आदि योगी भी उस मोहिनी स्वरूप के सौंदर्यता को देख करके मोहित हो गए। और बाबा मोहिनी अवतार के पीछे पीछे भागने लगे। नारायण आगे भागते, बाबा पीछे भागते। उसी समय बाबा मोहिनी अवतार को देख करके इतने आवेश में आ गए कि बाबा का तेजपुंज स्खलित हो गया। अब वो जो तेजपुंज स्खलित हुआ था, बाबा का जैसे ही तेजपुंज स्खलित हुआ, बाबा को भान हो गया कि हमसे अपराध हो गया, ये तो साक्षात नारायण है, अरे हम इनको देख करके ऐसे कैसे मोहित हो गए।
उसी समय नारायण अपने वास्तविक रूप में आए, बाबा को समझाया कि आपका जो तेज पुंज स्खलित हुआ है यह व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका भी कोई प्रयोजन है। ऋषि मुनियों ने उस तेज पुंज को संग्रहित करके रखा और उसी तेज पुंज के कुछ अंश पवन देव के द्वारा माता अंजना के मुखमंडल से होते हुए उनके गर्भ में स्थापित किए गए। तब जाकर के हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। इसीलिए तो कहा कि हनुमान जी महाराज शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार स्वरूप हैं। पवन देव के बेटे हैं क्योंकि पवन देव ने भी सहायता करी, और अंजनी माता और केसरी तो उनके वास्तविक माता पिता हैं। शारीरिक रूप से देखा जाए तो अंजनी माता और केसरी नंदन ही हैं, लेकिन अगर तथ्यात्मक देखा जाए तो हनुमान जी महाराज का जन्म महादेव की कृपा से और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए उनको कहा जाता है केसरी नंदन, इसीलिए कहा जाता है अंजनी नंदन, इसलिए कहा जाता है शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगम।